दोस्त नमस्कार। कक्षा 10th यानी क्लास 10th का बुक इंग्लिश का है पनोरमा पार्ट सेकंड। इसी को आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते कक्षा 10वीं के पहला चैप्टर जो है इस प्रकार। चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। इसका हिंदी अर्थ होता है जीने की रफ्तार, जिसको लिखने वाले हैं R.C. हटचिंसन। तो चलिए इनसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। R.C. हटचिंसन, a British novelist, exhibit an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। तो इसका सही हिंदी अर्थ हो जाएगा, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज हो गया। ब्रिटिश उपन्यासकार R.C. हचिंसन अपने सभी विरोधाभास और अंतर्विरोध के साथ समकालिक समाज के भावुक मुद्दों का आभास देने के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, यानी दिखाने का काम करते हैं। द पेस फॉर लिविंग R.C. हटचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इसका अर्थ हो जाएगा द पेस फॉर लिविंग यानी जीने की रफ्तार में R.C. हचिंसन वर्तमान समय के मनुष्य के दर्द को ग्रहण करते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन। वह मनुष्य वस्तुओं और पदार्थ की तेज गति विकास प्रकार यानी आदमी थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रैम एंड एग्जर्ट्स इंक्लूड अनड्यू है, क्या है अनड्यू प्रेशर्स और मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन। औरत और बच्चों के जीवन के समान लय को भंग करने का काम करते हैं, यानी भंग करता है, और उन पर जो अनुचित दबाव डालने का काम करता है, दबाव डालता है, और उसे जो है चमत्कार पूर्वक ढंग से सामने रखने का काम करता है, यानी सामने रखता है। इसके बाद है ए नंबर वर्क इन स्मॉल। चलिए क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, इसको पढ़ते और समझते हैं। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। मतलब कोई अधिक पहले नहीं, डबलिन में मैंने एक नाटक देखा जिसमें मुख्य पात्र आयरलैंड के देहाती शहर का एक वयस्क यानी बूढ़ा व्यक्ति यानी प्रौढ़ कह सकते हो या वयस्क कह सकते हो, वह अनाज व्यापारी था। क्या था? अनाज व्यापारी था। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्सिटीज। हिज हार्ट वॉज डिकी। हिज नीफ्यू वॉज चीटिंग हिम। हिज वाइफ हैड ए फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग ₹10, ये जो डॉलर का चिन्ह है, ₹10 ऑन ए हॉलीडे। वह अनेक चिंताओं से दुखी व्यक्ति था। वो व्यक्ति जो था, वो वृद्ध जो था, वह अनेक दुख से आप कह सकते हो या चिंताओं से व्यक्ति जो दुखी था। उनका दिल भी जो है कमजोर था, और उसका भतीजी उसे धोखा दे देता था, और उसकी पत्नी भी किसी भी त्योहार पर 10 रुपया खर्च यानी पौंड में 10, ये पौंड का चिन्ह है, 10 पौंड जो है खर्च करने की सन की ख्याल वाली थी। वो 10 रुपया खर्च कर देती किसी भी हॉलीडे पे। यहाँ हॉलीडे को नॉलीडे लिखा हुआ, हॉलीडे। इसके बाद अल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही uttered a great cry from the heart। यानी कुल मिलाकर जीवन की रफ्तार को पकड़ पाना उसके लिए कठिन था, और निराशा के पल में वह जो है दिल से चित्कार करता था। दे टेल मी, उसने मुझे या वे मुझे कहते हैं, देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour। वे मुझे कहते हैं कि एक ऐसा हवाई जहाज है
जो 1000 प्रति मील घंटे की रफ्तार से चलता है। नो दैट सो फास्ट, किंतु यह तो बिल्कुल यह तो बहुत तेज रफ्तार है ना। 1000 जो है बहुत तेज रफ्तार है। नो दैट टू फास्ट, यानी ये तो बहुत तेज रफ्तार है। इसके बाद फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इन इंचेंटिंग हो गया, यहाँ पे मिटाया हुआ है इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। यह नहीं कि मुझे स्वयं तेज रफ्तार से कोई जो है नापसंदगी है। द मैन कंप्लेंट, इसको फिर से पढ़ लें। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। यह नहीं कि मुझे स्वयं तेज रफ्तार से कोई नापसंदगी है। मैं 90 मील प्रति घंटा, फिर छूट गया यहाँ से, देखिए। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन द इन द प्ले, यानी उस खेल में यह पंक्ति मेरे लिए अत्यधिक जो है मोहक थी। मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। अत्यधिक मोहक उसको कहते हैं, मन मोहने वाला। द मैंस कंप्लेंट वाज टू ग्लोरियसली रिवेलेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। उस आदमी की शिकायत उसकी अवस्था में शानदार ढंग से जो है बेमेल थी। शानदार ढंग से बेमेल थी। एंड बिसाइड्स,